क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर, प्रूव दैट नंबर्स आर ए प्लस माइनस ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। क्या है, दो पॉजिटिव नंबर जिनका अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। तो पहले समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले लेट टू पॉजिटिव नंबर, लेट टू पॉजिटिव नंबर बी ए एंड बी, दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। अब दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू। किसी भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, उन दोनों नंबरों का ऐड डिवाइडेड बाय टू। तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन ये आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू। बट क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन कितना दे रखा था, कैपिटल ए, ठीक है जी। तो इन दोनों को मैंने कर दिया इक्वल और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। क्लियर है। इसी तरीके से दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर उसका रूट। तो दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता है। जैसे मैं कहूँ 2 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, तो 2 इंटू 3 का रूट मतलब रूट 6, ठीक है। तो दो नंबर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, ए बी का रूट। और ये तो हमने निकाल दिया, बट क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, ए और बी का कैपिटल जी, कैपिटल जी। तो हमारा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a हमारा a प्लस बी आ गया और यहाँ पे स्केलिंग को से करके जी स्केल इक्वल टू ए बी आ गया, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू आ गई और ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या करा भाई, एक ना आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4a, ठीक है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। नहीं, अगर आपको याद है तो इसको याद कर लो। इसमें हमने क्या करना है, ये जो a प्लस बी की वैल्यू आई है और जो a बी की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 2a, और a बी की वैल्यू कितनी थी, जी स्क्वायर की मैंने पुट कर दी। और यहाँ से ये वाली चीज़ एच डी की एच डी। तो ये सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा 4a स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को राइट में भेज देंगे और 4g स्क्वायर को लेफ्ट में भेज देंगे, माइनस 4g स्क्वायर। इसमें आ जाएगा 4 कॉमन, 4 क्या आ जाएगा कॉमन, ए स्क्वायर मैंने जी स्क्वायर का रूट। और ठीक है जी, क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 हमने ले लिया कॉमन, ए स्क्वायर मैंने जी स्क्वायर, और स्क्वायर को उधर रूट में भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा, स्क्वायर में रूट में भेज दिया। और ये 4 का रूट कितना हो गया 2। तो a माइनस बी की वैल्यू होगी 2a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो जब स्क्वायर उधर रूट में जाता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, प्लस और माइनस दोनों आता है। क्योंकि हमारे ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसीलिए मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ। क्लियर होगी मेरी बात। तो यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेज के रूट में लिखा था, हाँ, मगर प्लस माइनस दोनों लिखते हैं ना स्क्वायर को अगर रूट में भेजते हैं तो। बट मैं माइनस इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि दो ए भी पॉजिटिव था, बी भी पॉजिटिव था, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए पॉजिटिव रख दीजिए। क्लियर होगी। अब देखो ये तुम्हारी ए माइनस बी की वैल्यू निकल गई, ये तुम्हारी ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई। इन इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपको निकालना क्या था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इनको क्या कर दूँगा ऐड, इनको क्या करेंगे एक बार ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो अगर मैं a प्लस बी को a माइनस बी में ऐड करूँगा तो 2a प्लस बी माइनस बी से कटिंग होकर 0, और राइट साइड को राइट साइड में करेंगे 2a में प्लस कर देंगे 2 ब्रैकेट में a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये आ गया, ठीक है। अब राइट ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये 2 ले लिया हमने कॉमन। और ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो चला गया डिवाइड में, 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। तो ए स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। क्लियर होगी। इसी तरीके से जो अगला है मेरे पास, क्लियर है इतना समझ में आ गया। इसके बाद ए की वैल्यू होगी। अब बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको इक्वेशन को माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम
1। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से क्या होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए हो जाएगा और माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। तो अब मैं इनको ऐड करूँ तो ए से ए कट जाएगा, प्लस ए से माइनस ए कट गया, और प्लस बी और प्लस बी प्लस का 2b, ये कितना रहेगा, प्लस का 2b, ठीक है। और अगर मैं इधर देखूँ तो और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें इसकी भी सेम चीज़ होगी, ये हो गया। तो 2a माइनस 2 ब्रैकेट में a प्लस जी ए माइनस जी, 2 ब्रैकेट में a प्लस जी और a माइनस जी, ये आ गया ना, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी बात। तो मैं माइनस कर रहा हूँ ना, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या होने वाला है, बताओ। इसमें से इसको माइनस करोगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो 2a माइनस 2 ब्रैकेट में a प्लस जी ए माइनस जी और राइट साइड आ जाएगा 2b। क्लियर हो गया ना, ये चीज आ जाएगी। अब इधर भी आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, a माइनस ए प्लस जी ए माइनस जी, ठीक है, अपॉन 2 का ये 2 एज इट इज, 2 से 2 का कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई a प्लस जी इंटू ए माइनस जी का रूट, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। अब दोनों b की वैल्यू भी मिल गई और तुम्हें a की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। तो देखो a की वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से तो कितनी आई है, a प्लस जी ए माइनस जी का रूट, और b क्या है हमारे पास, a माइनस है, यहाँ पे बाकी सब सेम है। तो देयरफॉर 2 नंबर b, देयरफॉर 2 पॉजिटिव नंबर b, 2 पॉजिटिव नंबर b इज इक्वल टू a प्लस माइनस a प्लस जी इंटू ए माइनस जी का रूट, ठीक है। ये आपको 2 पॉजिटिव नंबर मिल गए, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लेना।